नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये। तो प्रिय साथियों, आज का जो विषय है ये है मासिक राशिफल। और मासिक राशिफल भी जो है ये माह अक्टूबर 2021 का है। तो हम मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के विषय में बताएंगे कि माह अक्टूबर का जो समय है ग्रह गोचर के आधार पर कैसा रहने वाला है। अगर कुछ परेशानियां हैं तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे से उपाय भी देंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके परेशानियों में, तकलीफ़ों में, कष्टों में, समस्याओं में कमी आएगी, आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन हमारे कमेंट बॉक्स में ये बहुत ज़्यादा लोग हमसे इस बात को कहते हैं कि गुरुजी आप जो मासिक राशिफल बताते हैं उसमें ग्रहों की स्थिति जो है गोचर में उस महीने, जिस महीने का वो राशिफल है वो क्या है, वो भी अवश्य उससे भी अवगत कराया करें। तो यही सोच करके हमने आप लोगों के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने यही निर्णय लिया है कि आपको सर्वप्रथम जो ग्रह गोचर की स्थिति है माह अक्टूबर में उससे अवगत कराएंगे, उसके पश्चात राशिफल के विषय में बात करेंगे। तो आइए ग्रह गोचर की स्थिति आपको उसकी जानकारी देते हैं। देखिए, सूर्य 17 अक्टूबर को दिन रविवार को अपनी समराशि कन्या से निकलेंगे और अपनी नीच राशि तुला में इनका प्रवेश होगा। इसी राशि में इनका जो साथ होगा वो अपने मित्र मंगल के साथ रहेगा दिनांक 22 अक्टूबर से माह के अंत तक। यानी कि 17 अक्टूबर को तो कन्या से निकलकर अपनी नीच राशि तुला में जाएंगे सूर्य, और 22 अक्टूबर को वहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे और फिर उनकी सूर्य के साथ युति बनेगी माह के अंत तक। मंगल, जैसा मैंने कहा भी कि 22 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन अपनी अस्त अवस्था में, मंगल अस्त चल रहे हैं और अभी पूरे महीने अस्त ही रहेंगे ये अक्टूबर में, अपनी शत्रु राशि कन्या से निकल करके ये और अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे तथा माह के अंत तक इसी राशि में अस्त अवस्था में बने रहेंगे। बुध ग्रह 2 अक्टूबर दिन शनिवार को वक्री अवस्था में, यानी उल्टी इनकी चाल चल रहे होंगे ये, उसमें ये अपनी मित्र राशि सिंह से निकलेंगे 2 अक्टूबर को और वहाँ से निकलकर ये अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन 3 अक्टूबर को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। वक्री तो पहले ही थे, 3 अक्टूबर को जैसे ही कन्या में ये पहुँचेंगे 2 अक्टूबर को, उससे अगले दिन 3 अक्टूबर को ये अस्त हो जाएंगे और 16 अक्टूबर को ये फिर उदय होंगे। यानी कि 3 अक्टूबर को अस्त होंगे ये पश्चिम में, 16 अक्टूबर को ये पूर्व में उदय होंगे और 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय हुआ कि 18 अक्टूबर से इनकी स्थिति अपनी राशि कन्या में मजबूत होगी और ये माह के अंत तक अपनी इसी कन्या राशि में ही बने रहेंगे। 2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी तथा 22 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति रहेगी इनकी अपनी कन्या राशि में। गुरु बृहस्पति पूरे माह अपनी नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ बने रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को ये मेरे साथियों मार्गी हो जाएंगे। अभी ये वक्री अवस्था में है, उल्टी चाल चल रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होने वाले हैं। शुक्र 2 अक्टूबर दिन शनिवार को अपनी स्वयं की राशि तुला से निकल जाएंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में मार्गी एवं उदय अवस्था में प्रवेश करेंगे तथा 30 अक्टूबर को ये अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। महीने की बिल्कुल आखिर में जाकर के ये राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि से निकल करके धनु में प्रवेश करेंगे। शनि की बात करते हैं। शनि पूरे माह अपनी स्वयं की राशि इस मकर में, जो इनकी अपनी स्वयं की राशि है मकर, उसी में बने रहेंगे ये अपने समग्रह बृहस्पति के साथ।
लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। ये भी अभी उल्टी चाल चल रहे हैं, वक्री हैं, लेकिन 11 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, जैसा मैंने कहा। 18 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति मार्गी होंगे। और राहु जो कि पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में ही बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु पूरे माह अपनी मित्र राशि वृश्चिक में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे। तो ये थी स्थिति ग्रहों की गोचर में। माह अक्टूबर में जो स्थिति रहने वाली है गोचर में ग्रहों की, हमने आपको उस स्थिति से अवगत कराया है। अब क्योंकि ग्रहों की जो ये स्थिति बन रही है, इसी का प्रभाव आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है, जिसकी हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, अब हम आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज साइन। और जैसा कि ये मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, इस बार भी आपको राशिफल की चर्चा करने से पहले बताना चाहते हैं कि ये 12 जो राशियाँ हैं, हमारा जो ये राशिफल आपके लिए लेकर आए हैं हम माह अक्टूबर का, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है। तो आप अपनी जो कुंडली है, टेवे हैं, जन्म पत्रिकाएं हैं, हॉरोस्कोप हैं, उसमें आप लगन राशि देखें। उसी के आधार पर आप इसमें से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं उनके विषय में। सबसे पहले व्यवसाय की बात कर लेते हैं। जैसा कि हम आपको ग्रहों की स्थिति से पहले ही अवगत करा चुके हैं, बृहस्पति शनि के साथ बैठे हैं मकर राशि में, और मकर राशि है आपके दशम भाव में। दशम भाव करियर के लिए देखा जाता है। यहाँ पर आपके जो गुरु बृहस्पति हैं वो भाग्य के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। शनि जो हैं वो आपके करियर के लॉर्ड हैं और आपकी इनकम के लॉर्ड हैं। और ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं कहाँ पर? दशम भाव में। और दशम भाव में क्योंकि अभी शनि भी वक्री चल रहे हैं, शनि जो है वो 11 अक्टूबर को मार्गी होंगे और बृहस्पति 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो देखिए, अभी गुरु की जो स्थिति है, जब तक ये वक्री हैं तब तक तो ये आपको सामान्य परिणाम देंगे, मतलब भाग्य का सामान्य रूप से आपको साथ मिलेगा। लेकिन जब ये मार्गी हो जाएंगे 18 अक्टूबर को, तो ये पूर्ण रूप से नीच का प्रभाव इनका आपके जीवन पे आएगा। तो कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध पैदा होगा। हालांकि शनि के साथ बैठ करके ये राजयोग बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि स्वयं की स्थिति उनकी बहुत कमज़ोर है, नीच अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में थोड़ी परेशानियां, रुकावटें आपको आएंगी। हालांकि शनि अपनी स्वयं राशि में बैठे हुए हैं और 11 अक्टूबर से वो मार्गी भी हो जाएंगे, तो वो चीज़ों को काफ़ी हद तक संभालेंगे। यानी कि एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आपके करियर में अप्स एंड डाउन रहेगा। थोड़ा नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे, फिर ऊपर। ये इस प्रकार की स्थिति पूरे अक्टूबर के महीने में चलने वाली है। और अपने कार्यों से संबंधित जो भी कार्य आप करते हैं, चाहे रोजगार में है या व्यापार में, आपको कोई दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। लेकिन ये यात्रा आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी, या आपके लिए कहा जाए कि बहुत एक तरीके से आर्थिक रूप से ये अच्छी होगी, इसके विषय में हम यही कहेंगे कि ये आपके लिए कोई बहुत अधिक लाभकारी यात्रा नहीं रहेगी। इसमें आपका खर्च स्वयं का भी काफ़ी अधिक होगा। हाँ, यात्रा के जो परिणाम आएंगे वो सामान्य रूप से आपको प्राप्त होंगे। और जहाँ तक इस बात की संभावना है कि आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें वैसे तो राजयोग बन रहा है, तो आपका उन्नति होनी चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बृहस्पति नीच अवस्था में होंगे तो इसलिए प्रमोशन भी जो होगा अभी वो कुछ समय के लिए पेंडिंग ही रहेगा। आपकी जो सफलता, आपकी जो उन्नति है वो अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए अभी बीच में ही रहेगी, पेंडिंग रहेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि, क्योंकि आपके हमने कहा कि एकादश भाव जो कि देखा जाता है इनकम के लिए, आय के लिए, उसके लॉर्ड हैं और उनको बृहस्पति जैसे ग्रह की शुभता में बैठे हुए हैं,
तो इनकम आपकी सामान्य से ऊपर रहेगी। और इनकम के साथ साथ आप सुख सुविधाओं का लाभ भी इस माह प्राप्त करेंगे। साथ ही आपको कहना चाहेंगे कि आप अपने बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों का भी सहयोग आपको किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा। प्रेम संबंध, तो जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, तो प्रेम संबंधों की बात अगर हम करें या वैवाहिक संबंधों की हम बात अगर करते हैं, तो देखिए प्रेम संबंधों को लेकर के ये अक्टूबर का जो माह है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है। अगर आप इस दिशा में कोई प्रयास करते हैं या प्रयास करने की दिशा में कुछ ऐसी योजना बना रहे हैं करने की, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। रहा सवाल विवाहित व्यक्तियों का, तो जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके जीवन में भी जब सूर्य और मंगल आपके विवाह के जो घर है सप्तम भाव, वहाँ पर जब उनका प्रवेश होगा, सूर्य अपनी नीच राशि में जाएंगे, वहाँ पर समझिएगा कि माह के मध्य से और माह के अंत तक आपके जो वैवाहिक संबंध हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, उसमें भी कमी रहेगी। पारिवारिक संबंधों में मिले जुले रहेंगे, सामान्य रहेंगे। कभी कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी, कभी संबंध थोड़ा तनाव पूर्ण हो जाएंगे, कभी सामान्य हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार संबंध आपके चलेंगे। इसी प्रकार धन का भी अगर हम बात करें, तो धन को लेकर के भी जो सेविंग्स की बात करें, तो सेविंग्स कभी आप करेंगे, कभी एकदम अधिक खर्चा हो जाएगा, कभी कुछ धन बचा भी लेंगे। ये स्थिति आपकी रहेगी सेविंग्स के मामले में। और आगे हम बात आपसे करना चाहते हैं कि जो छात्र हैं उनकी शिक्षा को लेकर के, तो देखिए मैं उन छात्रों को विशेष रूप से यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसको लेकर के बहुत आपको गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो एजुकेशन के लॉर्ड हैं वो 17 अक्टूबर से नीच राशि में जा रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं या तो आपके शिक्षा के जो संबंधित परिणाम हैं वो प्रभावित हों, या आपकी कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित हो, या कुछ आपको प्रॉब्लम आए। इस प्रकार का कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण आपको अपने शिक्षा संबंधित मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। माह के मध्य से और माह के अंत तक अधिक स्थिति खराब है। आपको अपनी एजुकेशन को लेकर के अधिक सचेत रहना है। संतान की अगर बात करें तो हम यहाँ पर माता पिता से कहेंगे कि वो अपनी संतान को लेकर के थोड़ा अधिक सजग रहें, सचेत रहें, क्योंकि अगर वो अपनी संतान से कुछ बहुत अधिक आशाएं रखते हैं तो इस माह उनकी आशाएं पूर्ण रूप से पूरी होती दिखाई नहीं देती हैं। कहीं ना कहीं उसमें कमी भी रहेगी और कुछ नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के भी संकेत ग्रहों की ओर से हैं। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, अपनी संतान का ध्यान रखना होगा। किसी गलत सोसाइटी में तो बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा है, कोई गलत कार्य में तो इन्वॉल्व नहीं हो गया है, इस प्रकार भी उसका ध्यान रखना है अगर छोटा बच्चा है। और स्वास्थ्य को कैसा रहेगा आपका? देखिए स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य का पूरे महीने अच्छा रहेगा, सामान्य रहेगा। माह के मध्य तक तो बहुत अच्छा रहेगा, माह के मध्य से और माह के अंत तक सामान्य स्वास्थ्य बना रहेगा। उपाय क्या किया जाए? उपाय करें, सूर्य देव को प्रातःकाल जल दें स्नान आदि से फ्री होकर के। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें, अवश्य करें। सूर्य को जल भी दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और एक माला ओम घृणी सूर्याय नमः इसकी भी करनी है। और इसी प्रकार गुरु बृहस्पति जो नीच अवस्था में हैं उनके लिए भी आपको गुरुवार के दिन या तो पीले फल आप धार्मिक स्थल में जाकर के दान करें, या कोई पुस्तकें धार्मिक स्थल में जाके जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो दान कर सकते हैं। पीली वस्तुओं का दान करें,
गुरुवार के दिन पीली वस्तुएं ना खाएं, पीले पदार्थ, इस बात का ध्यान रहे। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसकी भी एक माला प्रतिदिन करें संध्या समय। इसी के साथ हम अपने साथियों से कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये पसंद आया है राशिफल तो आप इसको लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।